गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। मैं आपका दास सर एक बार फिर क्लास 11th की फिजिक्स को लेकर के आपके सामने हूँ। और कई सारे बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि क्लास 11th के फिजिक्स में जो सर मैथमेटिक्स टूल्स है उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। तो बेटा स्वागत है आप सभी लोगों का दास सर के फिजिक्स क्लास में। तो बेटा आज जो मैं 11th फिजिक्स में जो टॉपिक को कवर करूंगा वो टॉपिक होगा आपका मैथमेटिक टूल्स। और उस मैथमेटिक टूल्स में जो सबसे पहला टॉपिक मैं आपको कवर करके दूंगा वो टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन जानेंगे कि क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है। तो बेटा उसके लिए सपोज कर लेते हैं कि आपके पास कोई वेरिएबल है। You have a variable x and y. You have variable x and y, and the value of y is dependent on x. क्या कह रहा है, आपके पास दो वेरिएबल्स है x और y, और y की जो वैल्यू है वो x के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। Then if there is a small change in value of x, that is del x. अब क्या कर रहे हैं हम लोग, x की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा स्मॉल चेंज कर रहे हैं, वो क्या हो जा रहा है, del x हो जा रहा है। ठीक है। Then value of y will be del y. Then the change in the value of y, the change in value of y will be del y. देखो बेटा सबसे पहले हमने क्या कहा, मैंने आपसे कहा आपके पास एक वेरिएबल x और y, and the value of x is dependent on the value of y is dependent on x. y की जो वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट है, x के ऊपर। अब अगर हम लोग x की वैल्यू को थोड़ा सा स्मॉल चेंज करते हैं तो y की वैल्यू में भी क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और जो ये डेल x और डेल y का जो रेशियो होगा, देन द रेशियो ऑफ डेल y एंड डेल x विल बी एवरेज चेंज in y with respect to x. देखो बेटा क्या लिखा मैंने लिखा then the ratio of del y and del x, del y और del x का जो रेशियो होगा will be the average change in y with respect to x. y में एवरेज चेंज क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में। तो यानी कि del y by del x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एवरेज चेंज इन y with respect to x। मैं डिफरेंशिएशन का मतलब समझा रहा हूं आपको बेटा कि मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन का मतलब। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बेटा चेंज, ठीक है, वैल्यू का कम हो जाना, ये डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा हमारे पास दो वेरिएबल है x और y, हम x की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, यानी कि x की वैल्यू को डेल x चेंज कर दिया तो y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी डेल y, क्योंकि y जो है वो डिपेंडेंट है x के ऊपर। तो ये जो डेल x और डेल y यानी कि जो चेंज हो रहा है उस चेंज का जो रेशियो होगा उसको हम लोग कह देंगे एवरेज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे मतलब बेटा अगर हम लोग x को चेंज करते रहे डेल x में तो y भी चेंज हो जाएगा किसमें, डेल y में। और कह रहा है कि ये जो डेल y और डेल x का जो रेशियो होगा, डेल y और डेल x का जो रेशियो होगा ये क्या होगा, एवरेज चेंज होगा किसमें, y में। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू x। समझ में आई बात, चलो इतना समझ में आया आपको। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे बढ़ने का मतलब क्या है बेटा, इसके आगे बढ़ने का मतलब है कि इफ द चेंज इन x, अगर x में जो चेंज है इज वेरी 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 स्मॉल, द चेंज इन x, इफ चेंज इन x is very very small, that is x
टेंड्स टू जीरो, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल एक्स कितना हो, जो चेंज हो वो इतना छोटा हो, इतना छोटा हो कि वो जीरो के हो, इक्वल हो, क्लोज हो, जीरो के क्लोज हो, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, तब लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, देखो डेल एक्स की वैल्यू कहां जा रही है, क्लोज जा रही है जीरो के, डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, ये हो जाएगा यहां पे डी लग जाएगा वाई बाई डी एक्स। ये जो बताता है बेटा, ये बताता है इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या क्या बताया बेटा मैंने आपको, तो बेटा सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई, और एक्स में आप छोटा सा चेंज करते हो, डेल एक्स चेंज करते हो, तो वाई भी डेल वाई हो जाएगा, और इन दोनों के रेशियो को हम लोग कह देते हैं एवरेज चेंज। क्या कहते हैं, एवरेज चेंज कह देते हैं। अब मैं ये जो एक्स में चेंज कर रहा था, वो चेंज क्या है, बहुत छोटा है। मैं सपोज कर रहा हूं कि जो एक्स में चेंज है वो बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल है। तो जब चेंज बहुत छोटा होता है, जो चेंज बहुत छोटा होता है, तो जो एवरेज चेंज होता है वो इंस्टेंटेनियस चेंज बन जाता है। क्या बन जाता है, एवरेज चेंज कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इंस्टेंटेनियस चेंज में। लेकिन उसके लिए केस है, केस क्या है, ये जो केस है यही वो केस है, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, यानी कि डेल एक्स यानी कि चेंज इन एक्स जो है वो इतना छोटा होना चाहिए कि वो जीरो के क्लोज होना चाहिए। समझ रहे बात को, तो ये dy बाई dx क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज डिफरेंशिएशन। यही आपका बनकर क्या था, क्या डिफरेंशिएशन बनकर। मुझे पता है बेटा ये आपके लिए थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको आसान शब्दों में समझाने की आपको तब से कोशिश कर रहा हूं। एक बार और फिर से सुन लो इसको। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बेटा चेंज हो जाना, वैल्यू का चेंज हो जाना। तो वैल्यू कितना चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, ये सब बाद की बात है। फिलहाल हम लोग डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डेफिनेशन होता है बेटा, इफ देयर इज चेंज इन एक्स दैट इज डेल एक्स एंड दैट चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल, जो चेंज होना है एक्स में वो बहुत छोटा हो, इतना छोटा हो कि जीरो के क्लोज हो, then the average change in y with respect to x, यानी कि del y by del x with limit x del x tends to zero, लिमिट क्या लगा रहे हैं, del x जीरो की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस चेंज। इसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज, इंस्टेंटेनियस चेंज। समझ गए बात बेटा। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन आपका, कि क्या होता है डिफरेंशिएशन। क्लियर है। इसको बेटा आप नोट डाउन करो अपने कॉपी में, मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूं, इसको नोट डाउन करो। चलो, होप आप लोगों ने नोट किया होगा इसे बेटा। अभी हम लोगों ने एवरेज और इंस्टेंटेनियस की वैल्यू पढ़ा, तो बेटा मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस नाम का कोई भी चीज नहीं होता है। फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस नाम का कोई भी चीज नहीं होता है। सपोज कर लो एक बाइक चल रहा है, एक बाइक चल रहा है और कोई आपसे पूछ रहा है कि बताओ 3:03 पर पार्टिकल की स्पीड क्या होगी। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या है बेटा, 3:03, 3:03 हो रहा है। तो मुझे ये बताओ, क्या पर्टिकुलर टाइम पे कोई डिस्टेंस कवर कर सकता है? नहीं कर सकता बेटा। डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम इंटरवल होना जरूरी है। क्या होना चाहिए? टाइम इंटरवल होना जरूरी है। यानी कि 3:01 से 3:03 दो टाइम है। अब अगर कोई आपसे पूछा कि अब बताओ स्पीड कितना होगा, तो अब तो आप बता लोगे, क्योंकि आपके पास 2 पॉइंट है। एक पॉइंट है 3:01 पे गाड़ी चलना स्टार्ट किया,
3:03 पे जाकर रुक गया, तो आपसे पूछा कि बताओ स्पीड कितना है, अब तो आप स्पीड बता दोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम से। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि नहीं बेटा मुझे 3:03 पे ही स्पीड बताओ, तो क्या बता पाओगे? नहीं बेटा, ये बताना पॉसिबल नहीं है, ये बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमेशा हमेशा जो स्पीड या फिर अदर चीजें हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो 2 पॉइंट का रेफरेंस लेकर के पता करते हैं। अगर आपके पास 2 पॉइंट नहीं है तो आप बता ही नहीं पाओगे, समझ रहे बात को। इसी तरह से जो इंस्टेंटेनियस होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है, तो फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस का कोई भी जगह नहीं है। तो सर इंस्टेंटेनियस नहीं है तो क्या है? अभी तो आप इंस्टेंटेनियस के बारे में बता रहे थे, तो बेटा जो इंस्टेंटेनियस है, हमें तो 2 पॉइंट चाहिए। ये जो गैप है यहां पर 2 मिनट का गैप है, कितना मिनट का गैप है? 2 मिनट का गैप है। अगर इस गैप को हम लोग छोटा कर देते हैं, क्या कर देते हैं? छोटा कर देते हैं, 1 मिनट कर देते हैं, और छोटा कर दो 15 सेकेंड कर देते हैं, और छोटा करो 20 सेकेंड कर दे, सॉरी 10 सेकेंड कर दो, और छोटा करते चले जाओ। जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा, टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 3:02:59 अगर ऐसा कर देते हैं 3:02:59 से 3:03 तक। अब यहां पर टाइम इंटरवल कितना हो गया? 1 सेकेंड। तो जरा सा देखो, 3:02:59 में और 3:03 में कितना गैप है? 1 सेकेंड का गैप है। और वो गैप क्या है? बहुत छोटा है, इसके कंपैरिजन में देखो तो बहुत छोटा है ना। अब जो है इंस्टेंटेनियस निकालोगे, अब जो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी वो कैसा आएगा? वेरी वेरी क्लोज आएगा, बहुत छोटा। इन दोनों के बीच में जब गैप बहुत कम है बेटा, तो 3:03 पे अगर आपको टाइम स्पीड पूछा है तो आप क्या बता रहे हो? 3:02:59 से 3:03, यानी कि 1 सेकेंड का इंटरवल आपने ले लिया। अब 1 सेकेंड के इंटरवल लेकर के अगर आप लोग स्पीड निकाल लेते हो तो भी आपका क्या आएगा? इंस्टेंटेनियस आएगा? नहीं, अभी भी वो एवरेज है। अभी भी क्या है? एवरेज, क्योंकि हमेशा जब 2 पॉइंट ले लेते हैं तो वो एवरेज हो जाता है। तो इंस्टेंटेनियस नाम का चीज नहीं है। तो जो इंस्टेंटेनियस है वो क्या होता है? कब होता है? जब ये जो गैप है, इंटरवल है, बहुत छोटा करते चले जाओ। इतना छोटा कर दो कि ये जो 1 सेकेंड का जो गैप है वो कितना छोटा हो जाए? लगभग 0 के इक्वल हो जाए, अप्रोक्स 0 हो जाए, अप्रोक्स 0 हो जाए। उस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग कह देते हैं इंस्टेंटेनियस है। क्या है? इंस्टेंटेनियस है। अब ये इंस्टेंटेनियस मैं आपको क्यों बता रहा हूं? अब ये इंस्टेंटेनियस मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्वेश्चन आता है ये। तो बेटा डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स जो होता है वो क्या होता है? एवरेज होता है, एवरेज चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर मैंने क्या किया? मैंने कहा कि जो डेल एक्स में जो चेंज है वो बहुत छोटा है, 0 के करीब है, तो डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू, जब चेंज बहुत छोटा हो जाता है तो क्या हो जाता है? लगभग इंस्टेंटेनियस हो जाता है। तो यहां पर एवरेज था, यहां पर क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस है? एक में है डेल वाई बाई डेल एक्स जो कि क्या है? एवरेज चेंज है, यानी कि जो एक्स में जो चेंज है वो ज्यादा बड़ा है, इस वजह से वो एवरेज चेंज इन वाई है। लेकिन अगर जो चेंज है वो बहुत छोटा कर देते हैं, वो क्लोज कर देते हैं 0 के क्लोज कर देते हैं, तो यहां पर लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, या डेल एक्स की वैल्यू 0 नहीं है, क्लोज है 0 के। तो डेल वाई बाई डेल एक्स का जो रेशियो होगा वो हो जाता है इंस्टेंटेनियस चेंज इन विथ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो अगर चेंज इन एक्स है वो बहुत छोटा हो जाए तो वो इंस्टेंटेनियस हो जाता है। और यही इंस्टेंटेनियस जो है बेटा, यही जो इंस्टेंटेनियस है वो होता है डी वाई बाई डी एक्स। यही इंस्टेंटेनियस क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। यानी कि अगर कहीं भी आप डी वाई बाई डी एक्स देखोगे तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लिखोगे कैसे? लिखोगे ऐसे, डेल एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, डेल वाई
बाई डेल एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। समझ रहे हो बात? लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो डेल वाई बाई डी एक्स क्या है? एवरेज चेंज है। लेकिन ये एवरेज चेंज इंस्टेंटेनियस में क्यों बदल गया? क्योंकि जो डेल एक्स में जो चेंज था वो क्या है? बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो जब बहुत छोटा होगा तो एवरेज इंस्टेंटेनियस में बदल जाएगा और यहां से निकल करके आता है आपका क्या? डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज डिफरेंशिएशन, तो आप कह दोगे किसी भी फंक्शन में इंस्टेंटेनियस चेंज जो होता है किसी और फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम लोग कह देते हैं क्या? डिफरेंशिएशन कह देते हैं। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? व्हाट इज डिफरेंशिएशन? तो आप कहोगे कि इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? तुरंत का, जस्ट पर्टिकुलर उसी टाइम पे। तो पर्टिकुलर उसी टाइम पे तो निकालना पॉसिबल नहीं, हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो वो 2 पॉइंट लेने के लिए हमने डेल एक्स को 0 नहीं माना है, यानी कि जो चेंज अगर हम लोग 0 कर देंगे, सपोज कर लो एक्स की वैल्यू में जो चेंज है वो 0 है, तो क्या आपको दूसरा पॉइंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन एक्स की वैल्यू में जो चेंज है अगर वो 1 कर देते हैं, जैसे एक्स की वैल्यू 0 और डेल एक्स की वैल्यू 1, तो एक पॉइंट 0 हो गया, दूसरा पॉइंट 1 हो गया, तो 2 पॉइंट मिल गया। तो अब आपको 2 पॉइंट में चेंज निकालना आसान है। समझ रहे हो बात को? तो बेटा यही इंस्टेंटेनियस का डेफिनेशन निकलता है। तो डिफरेंशिएशन का ये डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग आते हैं कि डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे कैसे, अप्लाई कैसे करते हैं। तो उसके लिए बेटा कुछ फॉर्मूला है हमारे पास, कुछ फॉर्मूला है हमारे पास। सबसे पहला, अगर हमारे पास फंक्शन हो y इक्वल टू एक कांस्टेंट, y इक्वल टू एक कांस्टेंट c, y क्या हो? एक कांस्टेंट हो c। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि y में इंस्टेंटेनियस चेंज बताओ, यानी कि डिफरेंशिएशन करो y का, तो कैसे लिखोगे? dy बाई dx इक्वल टू d अपॉन dx, तो ऐसे ही है। और यहां पर जो y था उसकी वैल्यू कितनी है बेटा? कांस्टेंट है, c है। देखो y की वैल्यू कांस्टेंट है ना, तो d अपॉन dx और कांस्टेंट की जगह पे c रख दिया, तो इसकी वैल्यू होती है बेटा 0। ये फॉर्मूला नंबर 1 है आपका, ठीक है। कहीं पे भी अगर आपको ये c मिलता है कांस्टेंट, तो वो क्या होगा? 0 होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, ठीक है। अब आओ दूसरा फॉर्मूले पे। अगर आपके पास y इक्वल टू हो x पे पावर n, x पे पावर n मतलब होता है मीन्स x स्क्वायर, x पे पावर 3, x पे पावर 4, ये फलाना ढमकाना कोई भी। तो dy बाई dx जो होता है वो ऐसे लिखेंगे हम लोग, पहले लिखते हैं। तो dy बाई dx इक्वल टू d के जगह पे d, dx के जगह पे dx और y की जगह पे क्या रखेंगे? x पे पावर n, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो यहां पर बेटा dy बाई dx, n को कान पकड़ करके सामने लेकर के आओ, n को कान पकड़ करके सामने लेकर के आ गए, ठीक है। तो d अपॉन dx, फिर क्या बचा यहां पे? x पे पावर n माइनस 1, ये हो गया सॉल्यूशन। देखो n को कान पकड़ करके सामने लेते आए और x पे पावर एक कम कर दिया, n को कान पकड़ के सामने लेके आए और x में से पावर को क्या कर दिया? एक कम कर दिया। अब ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब जब डिफरेंशिएशन हो गया, फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया, तो फिर d अपॉन dx लिखना नहीं चाहिए। तो एक एग्जांपल है, y इक्वल टू अगर x स्क्वायर है तो सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे बेटा, dy बाई dx, d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर, है ना। फिर क्या लिखेंगे? dy बाई dx इक्वल टू कान पकड़ करके सामने, तो 2 को सामने लेकर के आ गए, इंटू x पे पावर क्या करते हैं? एक कम कर देते हैं, तो 2 माइनस 1 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा बेटा? dy बाई dx इक्वल टू 2x पे पावर 1, ये होगा सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दूं कि y इक्वल टू x पे पावर 4, y इक्वल टू x पे पावर 4, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो dy बाई dx
डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर 4। देखो d के जगह पे d, dx के जगह पे dx, लेकिन y के जगह पे क्या रख दिया, x पे पावर 4, क्योंकि दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स पे पावर 4। तो dy बाई dx इक्वल टू कितना देगा बेटा, कान पकड़ करके 4 को सामने लाओ, x से 4 माइनस 1 कर दो, एक पावर कम कर दो, तो कितना बच जाएगा 4 इंटू एक्स पे पावर 3। यह आंसर हो जाएगा आपका। दो फॉर्मूला बताया आपको, इन दोनों फॉर्मूला को नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा एक एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं आपके सामने। अगर y की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके का दिया हो, 2x प्लस 3x स्क्वायर, अगर ये वैल्यू दिया हो और कह रहा हो कि डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करो, तो क्या करते हैं, dy बाई dx लिखते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है dy बाई dx, इंस्टेंटेनियस चेंज। फिर क्या लिखेंगे, d अपॉन dx ऑफ क्या, y के जगह पे ये दिया हुआ है तो ये रख दो, 2x प्लस 3x स्क्वायर, 2x प्लस 3x स्क्वायर। फिर क्या आप देखो ये ब्रैकेट के बाहर है, ये ब्रैकेट है, तो पहले बार इसका प्रोडक्ट किसके साथ होगा, तो d अपॉन dx किसके साथ हो रहा है, 2x के साथ, ठीक है, प्लस d अपॉन dx ऑफ 3x स्क्वायर। ये बन गया फंक्शन आपका। अब थोड़ा सा और सॉल्यूशन करते हैं इसका, dy बाई dx इक्वल टू कांस्टेंट जो होता है बेटा, देखो 2 एक कांस्टेंट है, तो प्रोडक्ट में जब कांस्टेंट होता है, प्रोडक्ट में जब कांस्टेंट होता है तो इस 2 को बाहर ले लेते हैं, 2 dx अपॉन dx मिला, प्लस फिर से यहां पर देखो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट का प्रोडक्ट है, तो 3 को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, dx स्क्वायर अपॉन dx। अब आप सॉल्व करते हैं इसको, तो 2 यहां पर x पे पावर कितना है, क्योंकि x पे जो पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, x पे पावर 1 है, तो 1 को कान पकड़ करके नीचे लाएंगे और x में से जो पावर है वो माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 3 तो 3 है, यहां पर x पे पावर कितना है 2, तो 2 को कान पकड़ करके सामने लाएंगे और x में से 1 माइनस कर देंगे, तो आपको मिलेगा 2 इंटू 1 और x पे पावर 0, और एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 दैट इज वैल्यू 1, प्लस 3 2 जा 6 x पे पावर 1। ये होगा बेटा आपका सॉल्यूशन, dy बाई dx, ये होगा आपका सॉल्यूशन, ये होगा आपका सॉल्यूशन। समझ में आई बात बेटा, नोट डाउन करो। चलो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 7, y इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 7। अब अगर आपसे कहता है कि ये डिफरेंशिएशन करो, तो dy बाई dx, d अपॉन dx, y के जगह पे क्या रखेंगे, जो y की वैल्यू है प्लस 7, 7x स्क्वायर प्लस 7। फिर क्या करेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट कर देंगे इसके साथ, तो d अपॉन dx ऑफ 7x स्क्वायर प्लस d अपॉन dx ऑफ 7, यही ना। चलो तो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट का प्रोडक्ट है, बाहर आ जाएगा, तो 7 d अपॉन dx और ये क्या x स्क्वायर प्लस d अपॉन dx ऑफ 7। तो 7 एक क्या है बेटा, कांस्टेंट है। अच्छा ये बताओ क्या ये 7 अब बाहर आएगा, इस d के बाहर आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट नहीं है, वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट होता है तब बाहर आता है। तो 7 इंटू ये जो 2 है वो कान पकड़ करके सामने
और x पे पावर 2 माइनस 1 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी बताया था, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो 14 इंटू एक्स पे पावर 1, ये होगा बेटा आपका सॉल्यूशन। ये होगा आपका क्या, सॉल्यूशन। समझ में बात? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करो। अब एक और फॉर्मूला आपके पास आता है बेटा कि अगर y जो है आपका वो लॉगरिथमिक फंक्शन हो, log x, y क्या हो, log x हो, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, dy बाई dx। तो कैसे, जैसे लिखते हैं वैसे लिखो, d अपॉन dx, और y जो था उसकी जगह पे क्या, y की वैल्यू log x दिया हुआ है, ऐसे रखेंगे। और इसका जो वैल्यू होता है बेटा, फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1 अपॉन x। समझ आई बात बेटा? यानी कि y इक्वल टू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। समझ गए बात को? ये एक और फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर ये 3 हो गया, नोट डाउन करो। चलो बेटा, आओ अब एक और फंक्शन करते हैं हम लोग। अगर y आपका दिया हो कुछ इस तरीके का, 7x पे पावर 1 बाई 2, 7x पे पावर 1 बाई 2 प्लस 3 बाई 2 प्लस log x। अब कह रहा है इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या करो, डिफरेंशिएशन करो। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ, क्या करते हैं बेटा, y की जगह पे जो वैल्यू दिया है उसको रखते हैं, x पे पावर 1 बाई 2, 3 बाई 2 प्लस लॉग ऑफ x, d अपॉन डी एक्स ऑफ, क्या करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट करते हैं ना, अलग अलग प्रोडक्ट कर लो, 7x पे पावर 1 बाई 2 प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3 बाई 2 प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x, लिख दिया। अब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट का प्रोडक्ट है तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, 7 डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1 बाई 2 प्लस, क्या यहां पर 3 बाई 2 के साथ वेरिएबल है, नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। 3 बाई 2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो यहां पर 0 हो गया, प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ log x, तो log x का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं। तो 7x पे पावर 1 बाई 2, तो इसका डिफरेंशिएशन अभी हुआ नहीं है, करना पड़ेगा। देखो आप, जब हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं तब d हटा दे रहे हैं, दोनों में से हट गया, लेकिन यहां पर d रखे हुए थे, क्यों, क्योंकि अभी फॉर्मूला अप्लाई नहीं किए हैं। तो 1 बाई 2 बाहर आ गया आपका, और x पे पावर क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, है ना। चलो, तो ये हो गया 7 अपॉन 2 इंटू एक्स पे पावर माइनस 1 बाई 2, है ना, 1 बाई 2 में से माइनस 1 गया, माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन एक्स। तो ये हो गया बेटा आपका सॉल्यूशन, ये हो गया आपका क्या, सॉल्यूशन। नोट डाउन करो इसको। इरेज कर दें। अच्छा बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं, कि y इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 3x, जेड स्क्वायर प्लस 3x, और आपसे कह रहा है dy बाई dx क्या होगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो बेटा एक चीज, इस एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल है, y है, z है और x है ना, और आपसे पूछ क्या रहा है, dy बाई dx। तो यहां पर y और x को छोड़ करके
जितने भी है ABCD आ जाए, अल्फाबेट्स आ जाए, वो सभी कांस्टेंट की तरह काम करेगा। यानी कि ये Z किसकी तरह काम करेगा? ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि Z Y भी नहीं है और X भी नहीं है, तो Y और X को छोड़ करके सभी के सभी क्या बात करेंगे? किसकी तरह? कांस्टेंट की तरह। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो dy बाई dx इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ, फिर क्या लगता है? y की जगह पे ये वैल्यू z स्क्वायर प्लस 3x, तो d अपॉन dx ऑफ, इसका प्रोडक्ट इसके साथ, इसका प्रोडक्ट इसके साथ, z स्क्वायर प्लस d अपॉन dx ऑफ 3x। अच्छा, z क्या है? कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और 3 क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट है। क्या मिलेगा आपको? dx अपॉन dx, तो 0 प्लस 3 इंटू एक्स पे पावर कितना है? 1 है, 1 इंटू एक्स पे पावर 1 माइनस 1, तो वैल्यू क्या मिलेगी? 3 इंटू 1, क्योंकि एक्स पे पावर 0 हो जाएगा और 0 मतलब 1, 3 इंटू 1 कितना आ गया वैल्यू बेटा? 3। समझ में आ गई बात? चलो, यही क्वेश्चन है, और इसमें आपको पूछा था dy बाई dx, अब इसमें पूछ रहा है आपको dy बाई dz बताओ, dy बाई dz बताओ, ये पूछ रहा है आपसे। तो y और z को छोड़ करके सब क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे, यानी कि x कांस्टेंट हो जाएगा इसमें। समझ में आ रही बात? सॉल्व कर लेंगे इसको। चलिए, अपने मन से इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है? नोट डाउन करके सॉल्व करो। तो क्या लिखेंगे बेटा? d अपॉन dx ऑफ z स्क्वायर प्लस x 3x, है ना? अब अलग अलग प्रोडक्ट कर देंगे, तो d अपॉन dz ऑफ z स्क्वायर इंटू d 3x अपॉन dz। अच्छा, यहां पर z है तो इसका कांस्टेंट नहीं होगा, क्या होगा? 2 बाहर आ जाएगा इंटू z पे पावर 2 माइनस 1, ये पूरा क्या हो जाएगा? 3x कांस्टेंट की तरह काम करेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 2z आंसर। ठीक है, आया था? चलो, गुड। तो बेटा, अब तक मैंने आपको बता दिया कि अगर एडिशन होगा तो क्या होगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x, तो यहां पर देखो x एक वेरिएबल है, यहां पर भी x एक वेरिएबल है, तो दोनों का जब सम होगा तो कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको बताया है। अभी कैसे सॉल्व करते हैं? dy बाई dx, d अपॉन dx, y की जगह पे क्या रखेंगे? 3x स्क्वायर प्लस 4x, फिर क्या करते हैं? इसका अलग अलग प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो d अपॉन dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस d अपॉन dx ऑफ 4x, यही तो करते हैं, यही तो करते हैं। चलो, लेकिन अब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर दो वेरिएबल का प्रोडक्ट हो तब क्या करेंगे? जैसे दो वेरिएबल का प्रोडक्ट, तो y इक्वल टू, अगर हम लोग कर लेते हैं कि 3x स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ x, ये दो वेरिएबल है ना, देखो x भी एक वेरिएबल है और x स्क्वायर भी एक वेरिएबल है, तो दोनों का प्रोडक्ट है, और आपसे कह रहा है क्या? डिफरेंशिएशन फाइंड करो, dy बाई dx क्या होगा ये फाइंड करो। कैसे करेंगे? तो इसके लिए बेटा फॉर्मूला है, इसके लिए एक और फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला 4। अब ये फॉर्मूला 4 क्या बताता है? तो फॉर्मूला 4 बताता है बेटा कि जब भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, f1x इंटू f2x हो, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा y इक्वल टू, अगर f1x और f2x दो फंक्शन दिए हैं, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx, तो ये होगा, रिदम याद करो, रिदम जो मैं बोल रहा हूं, पहले को छोड़ा तो देखो f1x को वैसे छोड़ दिया, दूसरे को तोड़ा, पहले को छोड़ा इंटू दूसरे को तोड़ा, तोड़ने का मतलब है डिफरेंशिएशन कर दो इसका f2x, तो पहले को छोड़ा
इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरे को छोड़ा f2x इंटू पहले को तोड़ा। अब इस बार क्या करेंगे, पहले को तोड़ेंगे तो f1x। ये होता है बेटा, ये होता है फॉर्मूला। क्या है रिदम, क्या है रिदम है बेटा, पहले फंक्शन को छोड़ा इनटू दूसरे को तोड़ा प्लस दूसरे को छोड़ा पहले को तोड़ा। ये रिदम है बेटा, इस रिदम को लर्न करो, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट है तभी ये फॉर्मूला यूज करना, दो वेरिएबल का प्रोडक्ट हो तभी ये फॉर्मूला अप्लाई करना। तो यहां पर देखो 3x² और log x इन दोनों का प्रोडक्ट है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आओ देखते हैं। ये फॉर्मूला नोट कर लो। चलो ये फॉर्मूला नोट कर लिया आप। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, पहले तो वैसे ही लिखते हैं जैसे लिखना होता है, ठीक है। 3x² इंटू लॉग ऑफ x, ओके गुड। फिर क्या करते हैं बेटा, अब फॉर्मूला लगाओ क्योंकि ये प्रोडक्ट है ना, फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है फॉर्मूला, पहले को छोड़ा तो 3x² पहले को छोड़ा इंटू दूसरे को तोड़ा तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ दूसरा यानी कि लॉग ऑफ x, ठीक है, प्लस दूसरे को छोड़ा यानी कि log x को छोड़ दिया इनटू पहले को तोड़ा यानी कि पहला मतलब 3x² तो d अपॉन डी एक्स ऑफ 3x², ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा, तो 3x² को तो कुछ नहीं किया था, ऐसे ही छोड़ना था, इनटू log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d अपॉन डी एक्स ऑफ log x क्या होता है 1 अपॉन x प्लस log x तो वैसे ही छूटा हुआ है, 3x² का क्या होगा इंटू 3 इंटू कान पकड़ करके 2 को बाहर लेके आएंगे और x में से 2 माइनस 1 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, देखो बेटा x x जाएगा तो क्या बचेगा 3x प्लस 3 2 6 और x पे पावर 1 इंटू लॉग x। इसकी वैल्यू आई बेटा dy बाई डी एक्स की वैल्यू, यह हो गया आपका सॉल्यूशन। समझ में आई बात बेटा, चलो इसको नोट डाउन कर लो, पहले को छोड़ा दूसरे को तोड़ा प्लस दूसरे को छोड़ा पहले को तोड़ा, ठीक है, नोट डाउन करो। आगे बढ़े, चलो अब देखो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के ऊपर चले जाते हैं। तो अगर y इक्वल टू अगर आपके पास साइन x है तो आपसे पूछे कि d साइन x अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x कितना होगा, तो ये फॉर्मूला है बेटा, तो होता है ये कितना cos x, फॉर्मूला नंबर 5, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 6 d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x अगर दिया हो तो साइन x का cos x हो जाता है, cos x का माइनस साइन x, माइनस साइन x, ठीक है। तो साइन x का cos x हो जाता है, cos x का माइनस साइन x हो जाता है, फॉर्मूला, ठीक है। ओके तो 7 नंबर हो जाएगा बेटा d अपॉन डी एक्स ऑफ tan x। अब tan x का क्या हो जाएगा, तो tan x का हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर x, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। ओके 8वां नंबर हो जाएगा बेटा d अपॉन डी एक्स ऑफ cot x। cot x का क्या हो जाएगा, तो cot x का हो जाएगा बेटा माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x। 9 नंबर d अपॉन डी एक्स ऑफ sec x, d अपॉन डी एक्स ऑफ sec x, तो ये हो जाएगा sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x। फिर अगर आपसे पूछता है कि d अपॉन डी एक्स ऑफ cosec x का क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ cosec x का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस cosec x इंटू cot x। सो ये फॉर्मूलाज है बेटा, इन फॉर्मूले को लर्न करोगे आप
लर्न मत करना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से अपने आप आ जाएगा। ठीक है, आओ अब इन सभी फंक्शन से मिला करके एक क्वेश्चन देते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। इरेज कर दो। ठीक है, तो क्वेश्चन है बेटा आपके पास y इक्वल टू 3 sin x प्लस 4x स्क्वायर प्लस log x, ये है फॉर्म। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपके पास। तो कैसे करेंगे इसको? तो हमने आपको बताया था dy बाई डी एक्स लिखते हैं, फिर d अपॉन डी एक्स लिखते हैं, 3 sin x प्लस 4x स्क्वायर प्लस log ऑफ x, ये लिखते हैं, है ना। इतना लिखने के बाद बेटा d अपॉन डी एक्स ऑफ क्या करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट कर देंगे क्योंकि प्लस वाला है ना। तो 3 sin x प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ log ऑफ x। अब क्या करेंगे बेटा, देखो वेरिएबल के साथ 3 है यानी कि कांस्टेंट है, क्या करेंगे, बाहर आ जाएगा। तो 3 d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अभी हमने फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया है क्योंकि अभी d लिखा हुआ है, d लिखने का मतलब फॉर्मूला नहीं अप्लाई किए हैं, प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर, तो 4 बाहर आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ x स्क्वायर, अभी भी फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया है, प्लस log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x, यहां फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, देखो यहां वाले पे कर दिया। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। तो 3 इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, cos x हो जाएगा, प्लस 4 तो 4 है, 2 कान पकड़ के सामने आएगा, x पे पावर 2 माइनस 1, एक माइनस कर देते हैं पावर से, प्लस 1 अपॉन x, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन बेटा। अब चाहो तो आप इसको और भी सजा सकते हो, है ना, वरना इतने पे ही छोड़ सकते हैं। इतना नोट डाउन किए, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या देखो, आपके पास एक और फंक्शन मैं दे देता हूं, y इक्वल टू, सपोज कर लो log x इंटू साइन एक्स। अब इंटू दिया हुआ है और कह रहा है आपको इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करके बताओ, dy बाई डी एक्स बताओ। तो कैसे करते हैं बेटा, प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स, फिर d अपॉन डी एक्स ऑफ log x इंटू साइन एक्स, ये लिखना जरूरी होता है बेटा, ये लिख करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पहले को छोड़ा दूसरे को तोड़ा, तो पहले को छोड़ा इंटू दूसरे को तोड़ा, यानी कि d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस दूसरे को छोड़ा, तो साइन एक्स दूसरा था आपका, छोड़ दिया, इंटू पहले को तोड़ा, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ log x। तो log x तो बेटा log x है, अगर d लिखा होता तब log x का फॉर्मूला रखते हैं, यहां पर d नहीं लिखा है तो नहीं लिखेंगे, log x लिखेंगे बस। ठीक है, इंटू d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का क्या हो जाता है बेटा, cos x हो जाता है, प्लस साइन एक्स तो साइन एक्स है, इंटू log x का 1 अपॉन एक्स, यह होगा आपका आंसर बेटा, यह होगा क्या आपका आंसर। ठीक है, इरेज करें, चलो इरेज करें। कुछ क्वेश्चन देते हैं बेटा, अपने मन से इसको ट्राई करना। ठीक है, तो पहला है आपका y इक्वल टू 3x पे पावर 3 बाई 2। सेकेंड, y इक्वल टू 2 साइन x प्लस 4x स्क्वायर। तीसरा, y इक्वल टू 3 tan x इंटू 4x। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ये आपको खुद से करना है, ट्राई करो, नहीं आता है तो मेरे से पूछना जरूर बेटा। चलो इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं।
अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा उसको कहते हैं चेन लॉ। चेन लॉ। अब ये चेन लॉ क्या कहता है? कहता है बेटा डिफरेंशिएशन will be continue until the last variable is differentiated. Until the last variable will differentiated. मतलब क्या है? मतलब है कि डिफरेंशिएशन चलता रहेगा जब तक आप लोग लास्ट वेरिएबल को डिफरेंशिएट ना कर दो। इसका मतलब क्या है? चलो हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू log साइन एक्स स्क्वायर। ये है मेरे पास फंक्शन log साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको तो लग रहा है ये एक ही फंक्शन है, लेकिन नहीं। देखो बेटा, पहले log के लिए अलग फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। साइन का डिफरेंशिएशन अलग होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। और x पे पावर जो होता है उसके लिए भी अलग फॉर्मूला होता है, वो भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहां पर फंक्शन तो आपके पास एक है, लेकिन इस एक फंक्शन में तीन अलग अलग फंक्शन समाहित है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसको सॉल्व करने का तरीका है बेटा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स स्क्वायर। यहां तक लिखते हैं। अब इसके बाद क्या, पहले डिफरेंशिएट करेंगे लॉग, क्योंकि लॉग पहले आ रहा है ना, तो लॉग को लेकर के। तो सपोज करो ये पूरा एक्स है, साइन एक्स स्क्वायर क्या है, पूरा एक्स है। अगर तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1 अपॉन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा, लॉग के करस्पॉन्डिंग, लॉग के जगह एक्स के जगह पे क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, एक्स के जगह पे साइन एक्स स्क्वायर इंटू, अब इंटू लगा देंगे। ठीक है, रुकेंगे नहीं, क्योंकि लॉग के बाद अभी भी साइन वाला है ना। फिर इंटू लगा के यहां लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, फिर लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर। यहां तक पहुंचे? देखो देखो, लॉग एक फंक्शन है, फिर साइन एक फंक्शन है आपके पास, फिर एक्स एक फंक्शन है। आप देख रहे हो कि लॉग के लिए अलग फॉर्मूला पड़ा है, साइन के लिए अलग फॉर्मूला पड़ा है, एक्स स्क्वायर के लिए अलग फॉर्मूला पड़ा है। तो जब डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग लॉग को लेकर के करेंगे। तो लॉग एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स। तो एक्स की जगह पे यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर है, तो 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जस्ट उसके बाद इंटू लगाते हैं, फिर डी अपॉन डी एक्स लिखते हैं, और अब हम लोग साइन को लेकर के करते हैं, साइन एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स स्क्वायर है, साइन का क्या होता है बेटा, डिफरेंशिएशन कॉस। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग कॉस एक्स स्क्वायर, है ना। खत्म हो गया? नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ। लॉग को कर दिए, साइन को कर दिए, अभी क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा है, इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। अब यहां लिखते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सॉल्व करो इसको। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को कैसे लिखते बेटा, 2, और एक्स पे पावर 2 माइनस 1। ये होगा आपका सॉल्यूशन। अब देखो बेटा, मैंने कब तक किया डिफरेंशिएशन, जब तक कि लास्ट वाला वेरिएबल सॉल्व नहीं हो गया। लास्ट वेरिएबल क्या था आपके पास, एक्स स्क्वायर था ना। तो देखो लास्ट में एक्स स्क्वायर को भी सॉल्व कर लिया, उसके बाद हमने कह दिया कि ये आपका आंसर हो गया। यही है बेटा चेन लॉ, यही आपका क्या, चेन लॉ। चेन लॉ क्या कहता है, डिफरेंशिएशन विल बी कंटिन्यू, डिफरेंशिएशन चलता रहेगा अंटिल द लास्ट वेरिएबल विल डिफरेंशिएटेड, जब तक कि लास्ट वेरिएबल डिफरेंशिएट ना हो जाए। फंक्शन आपके पास क्या था, y इक्वल टू लॉग साइन एक्स स्क्वायर।
तो पहले लॉग को लेकर के सॉल्व किया, जब लॉग वाले को सॉल्व कर लिया फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ लिख दिया साइन को, फिर जब साइन को सॉल्व कर दिया फिर लिख दिया डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात बेटा? इसको नोट डाउन करो, इसके ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन देता हूं आपको। तो मैं आपको दे रहा हूं फॉर्म क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन लॉग x पे पावर कॉस x स्क्वायर। साइन लॉग x कॉस x स्क्वायर, ये है ऐसा। अब देखो इसमें कब तक करेंगे, तो पहले तो साइन को लेकर के चलेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, फिर लॉग को लेकर के करेंगे, है ना, लॉग को लेकर के करेंगे। एक काम करते हैं, इसको सॉर्ट कर देते हैं, यहां पर कॉस एक्स स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। फिर लॉग को लेकर के करेंगे, लॉग भी हो जाएगा, फिर कॉस को लेकर के करेंगे, कॉस भी सॉल्व हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर को करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर लास्ट वेरिएबल है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो डी वाई बाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन लॉग कॉस एक्स स्क्वायर, यह है फंक्शन आपका। तो कैसे करेंगे बेटा, साइन का क्या हो जाता है कॉस, साइन की जगह पे कॉस, और ये पूरा थीटा है तो लॉग कॉस एक्स स्क्वायर इनटू, अब क्या करेंगे लॉग, क्योंकि साइन का तो सॉल्व हो गया, लॉग को लेकर करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स स्क्वायर। अब सॉल्व करो, कॉस लॉग कॉस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग कॉस एक्स स्क्वायर का क्या होता है बेटा, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर, है ना। चलो इंटू, तो कॉस भी लॉग भी हो गया, अब क्या करेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस को सॉल्व करेंगे। देखो बेटा पहले साइन को सॉल्व किया, कॉस आ गया, ठीक है, फिर लॉग को सॉल्व किया, लॉग को सॉल्व किया, कॉस एक्स स्क्वायर आ गया, फिर कॉस एक्स को सॉल्व, लॉग को सॉल्व किया, कॉस एक्स आ गया, हाँ, फिर अब कॉस एक्स स्क्वायर को करेंगे, तो कॉस लॉग कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स इंटू, अब क्या बचा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेना, आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो चेन रूल कहता है बेटा डिफरेंशिएशन विल कंटिन्यू अंटिल द लास्ट वेरिएबल डिफरेंशिएटेड, जब तक कि लास्ट वेरिएबल को डिफरेंशिएट ना कर जाओ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपने मन से एक बार ट्राई करना खुद से सॉल्व करने के लिए, और आप अपने बुक से क्वेश्चन को कंटिन्यूअसली अपने प्रैक्टिस में रखना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना बेटा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, बाय।